एक गलती और आप सभी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। पूरे साल भर का मेहनत ना एक पल में बेकार हो जाएगा। देखो, जो भी नया कास्ट सर्टिफिकेट का नियम आया है, आपको कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है कास्ट सर्टिफिकेट बनाने वक्त, या आपके पास है तो कितने दिन तक का वैलिड वाला चलेगा, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, सब कुछ बताएंगे। या आपके क्लास 10th में 12th में नाम कुछ और है, फॉर्म फिलअप करते हैं तो कुछ और होगा, कैसे बनवाना है, हर चीज बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपने ये सब चीज फॉलो किया ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। सबसे पहले बात याद रखना, आप सभी 2026 में सबसे बड़ा फॉर्म रेलवे का आरआरबी ग्रुप डी का आ रहा है, जो सब कोई फॉर्म फिलअप करेगा। पहला पॉइंट, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं एक चीज, जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे, सबसे बेसिक गलती, मान लो बहुत लोगों का यह प्रॉब्लम है, भैया फॉर्म जब डालते हो ना तो लोग बोलते हैं भैया 10th में ना मार्कशीट पे मेरा नाम कुछ और है या मेरे पापा का नाम कुछ और है, लेकिन अभी जो आधार कार्ड बना है, उस पैन कार्ड बना है, उसमें नाम कुछ और है। ऐसे बहुत लोगों का, भैया अभी नाम कुछ और है लेकिन पापा का नाम 10th में कुछ और था, अभी आधार में कुछ और है। तो इन लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम आपको यह करना है, किसी भी राह चलते वकील को पकड़ना है, किसी को भी, झोला छाप किसी को पकड़ लो, ठीक है। उससे दोस्त एक एफिडेविट बनवा लेना, 200-250 रुपए लेगा, वो आपको एक बनाकर दे देगा, ठीक है। उस आधार पर, उस बेस पर आप फॉर्म फिलअप करिए, आपको 1% का भी दिक्कत आगे नहीं होगा। किस समझ गए? मैंने बोला ना, किसी को अगर नाम चेंज करवाना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, ठीक है, तो आप किसी भी राह चलते वकील को पकड़ो, एक एफिडेविट बनवा लो, फिर आपको आगे फॉर्म फिलअप होने में दिक्कत एकदम नहीं आएगा। तो ये नाम वाला टेंशन खत्म। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप एसटी से, एसटी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, सबसे पहले बात करते ओबीसी। इस बात को समझना, मान लो अगर आप ओबीसी से हो, ठीक है, आपको फॉर्म फिलअप करना है। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम ग्रुप डी को मानकर चलते हैं। मान लो ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट कब से होगा? 21 जनवरी से। इसका लास्ट डेट कब से हो सकता है? मान लो एक महीना पकड़ लो आप सभी, 20 फरवरी आपका लास्ट डेट है 2026, ठीक है। अब आपका जो फॉर्म है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो कब तक का वैलिड होना चाहिए दोस्त? तो एक बात समझना, देखो जो लास्ट डेट है ना, आपको क्या देखना है? लास्ट डेट, फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट क्या, ये वाला। तो इससे लास्ट 1 साल तक का आप जोड़ लो, यानी आप अनुमान लगाकर चलोगे 20 फरवरी 2025, यानी इस डेट से इस डेट के बीच में आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बनना होना चाहिए। अब बहुत लोगों के दिमाग में आता है, या बहुत लोग बोलते हैं तुम ओबीसी से आता है ना, फॉर्म डाल देना, फॉर्म में डाल दो ना ओबीसी, बाद में सर्टिफिकेट बनवा लेना। तो बच्चा, कोई भी छात्र ओबीसी डाल देता है। अब तो डाल तो दिया, अब क्या होगा? अब जब आपने बहुत मेहनत किया, एग्जाम निकल गया, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त जाओगे और आपने मान लो किसी का सुनकर आपने ओबीसी डाल दिया, और आपने सर्टिफिकेट बनाया कब? लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप होने का 20 फरवरी, और आपने कब बनाया अपना सर्टिफिकेट? तो मार्च के महीने में। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे ना, तो आपका नाम काट दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे ने क्लियर अपने न्यू नोटिफिकेशन में बाबू मेंशन किया है ये बात। 4 पन्ने का टोटल नोटिफिकेशन है, रेलवे फॉर्मेट कैसा होगा, सब कुछ होगा, सब फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, पूरा वीडियो देख लो। अब आपको क्या करना है? इनकी बात नहीं सुनना है, आपको यह देखना है 20 फरवरी जो लास्ट डेट था, अंतिम तिथि था, वहां से लास्ट 1 साल के बीच में आपका सर्टिफिकेट बनना होना चाहिए। अगर यह है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात यह है, तो ओबीसी को टेंशन खत्म, भैया बनवाए कैसे? देखो एक बात, देखो 2 ही पार्ट होता है, एक क्रिमिनल लेयर, एक नॉन क्रिमिनल लेयर। अगर मान लो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है ना दोस्त, एसटी एसटी सबकी बताऊंगा मैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? कोई भी सर्टिफिकेट बनाने से पहले आपको क्या लगता है? आपको बाबू निवास लगेगा, जाति लगेगा, आय लगेगा, ठीक है। अगर आप ये कहां से बनाओगे? अगर आप गांव इलाका में हैं तो आपको सबसे पहले ब्लॉक जाना पड़ेगा। ब्लॉक जाकर ना
आपको सबसे पहले अपना जाति, निवास और अपना आय, इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा ब्लॉक से। अगर आपने ये बनवा लिया ना, ये बनवाने के बाद अब देखो, जब आप ये बना लिए तब आपको अब जरूरत पड़ेगा ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने का। अब जब आप ये बनवाने जाओगे ना, सबसे बेस्ट बोल दे रहा हूं दोस्त, सबसे बेस्ट, एक बार में झमेला खत्म करो। ये बनवा लिए, उसके बाद जो रेलवे का फॉर्मेट दिया गया है, मैं वो आपको फॉर्मेट दे दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, कहां आप देख लेंगे? देखो, मैं आपको ना इसी चैनल के नाम से ना टेलीग्राम के ऊपर बाबू एक ग्रुप है सक्सेस की 98। आप जब ये टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप पे जाओगे ना, ज्वाइन करना, मैं पूरा फॉर्मेट जो है ना वो पीडीएफ में आपको दे दूंगा कि रेलवे का यही फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना, और जब फॉर्मेट डाउनलोड करोगे तो जो जो रिक्वायरमेंट है आपका पूछेगा, निवास क्या है, जाति क्या है, आय कितना है, आपका नाम, आपके पापा का नाम, हर एक चीज उसमें आप डाल देना। ये सेंट्रल वाला ही है, ठीक है। डालने के बाद इस सर्टिफिकेट को बना लेना, और जब भी सेंट्रल का बनता है सर्टिफिकेट तो डीएम का साइन होता है। आपने इतना काम कर लिया ना तो आपका सर्टिफिकेट बन गया। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आपको रत्ती भर का भी टेंशन नहीं लेना है, बस छोटा सा काम है, ठीक है। और नाम करेक्शन का मैंने बता ही दिया है कि नाम करेक्शन कैसे करना है वीडियो के शुरुआत में। अगर दोस्त आप एसटी से हो या फिर एससी से, देखो थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे हम भी हैं, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि एसटी एससी को भी 1 साल पुराना लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। देखो, एक सिंपल सा बात बोल रहे हैं, हालांकि आप ना जब फुल नोटिफिकेशन खोलोगे तो एसटी एससी को लेकर कुछ नहीं बोला गया। नो एग्जाम विल बी अलाउड टू सच एसटी अप्लाइंग फॉर एग्जाम, ठीक है, ये सब छोड़ो, कुछ नहीं दिया गया। आपको क्या करना है, अगर एसटी एससी के हो, अगर आपका सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है ना, तो एक बात दिमाग में रखना है, एसटी एससी सर्टिफिकेट का कोई वैलिडिटी नहीं होता है। जैसे ओबीसी का क्या होता है, आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, रिन्यूअल, लेकिन एसटी एससी का कोई सर्टिफिकेट का वैलिडिटी नहीं होता है। तो आप आज तक जिस भी सर्टिफिकेट पर फॉर्म फिलअप करते हुए आए हो, अलग अलग रेलवे एसएससी का, आप उसी सर्टिफिकेट पर बाबू आप अपना फॉर्म अप्लाई करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप एसटी एससी से हो और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको यह बात याद रखना है, आपका जो सर्टिफिकेट होगा ना दोस्त, वो 20 फरवरी से पहले होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं हो और आप नया बनवाना चाहते हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो 20 फरवरी से पहले का होना चाहिए। एसटी एससी वाले जो नए कैंडिडेट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, और उनका भी बनाने का जो प्रोसेस है बाबू वो सेम है। आपको आय, निवास और जाति ब्लॉक से बनवाना है। जो फॉर्मेट है रेलवे का वो मैं डाल दूंगा, मैंने बता दिया, टेलीग्राम वाले ग्रुप पर डाल दूंगा। फॉर्मेट डाउनलोड कर उस फॉर्म में, जो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म है रेलवे का, उसमें हर एक जानकारी फिलअप कर दीजिएगा, अपने अनुमंडल कहीं पर भी सबमिट करिएगा। वो बनते बनते 7, 8, 10 दिन में बन जाता है। अगर आपका जिला बहुत घूस खाता है फिर तो टाइम लगेगा। ऐसे बाबू बहुत लोग हैं जो सरकारी नौकरी पद में बैठ जाते हैं ना, तो अपने आप को भगवान समझ लगते हैं, फिर मजदूर गरीब लोगों को इज्जत नहीं रहता है। मैं देखा हूं गांव में, हकीकत बता रहा हूं। तो वो लोग ना इनको टरकाते रहते हैं, कल आना परसों आना, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं बहुत टाइम है फॉर्म फिलअप होने में, 10-15 दिन 20 दिन के अंदर आराम से बन जाता है। तो नए कैंडिडेट्स वाले बाबू आप आराम से सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं सर्टिफिकेट। ये फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं है कि नया ये बदला वो बदला, ऐसे हुआ वैसे हुआ, सेम चीज सब कुछ है। तो आपको कैसे बनवाना है मैंने बता दिया, क्या क्या चीज की बात का ध्यान रखना है वो बता दिया। अब बहुत लोगों का नाम रहता है कि भैया मेरे पति का नाम कुछ और है डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड में कुछ और है, तो उनको भी मैंने बता दिया है। अगर आपको दोस्त नेम करेक्शन करवाना है, नेम बदलवाना है, तो आप किसी भी झोले छाप वकील को पकड़ना, वो आपका एक एफिडेविट बनवा देगा जो वैलिड रहता है। उस आधार पर, उस बेस पर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
ठीक है। सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर ईमेल आईडी फोन नंबर देने के बाद रजिस्टर होने के बाद जैसे आप इस पर आओगे ना, उसके बाद आपको जाना है सीधा कोर्स के अंदर। यहां जाओगे आपको पहले में ही दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी ब्रह्मास्त्र, जो कि एक ड्रीम बैच है दोस्त। पूरे भीड़ से अलग होकर पढ़ने का एक चांस है। अब देखो इसके अंदर जाओगे व्यू डिटेल के अंदर ना, उसके बाद जो लोग भी बाई कर लेंगे सबसे पहला काम उनका ये है ना, बाई करने के बाद कंटेंट के अंदर सारा को सब कुछ दिया गया है। नीचे में जाओगे ना, आरआरबी एनटीपीसी प्राइवेट ग्रुप का लिंक दिया गया है। पीडीएफ ओपन करोगे, लिंक दिया गया है उसमें। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ना, टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में आप जुड़ जाओगे, ताकि डेली का टारगेट आप कंप्लीट कर पाओ, एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब समझ पाओ। प्लस आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये सेकेंड ग्रुप है, पहला बैच फुल हो चुका है। कोई भी डाउट हो बाबू, आप मेरे से पूछ सकते हो। हर एक चीज यहां पर दिया गया है। अभी जल्दी से करंट अफेयर का लाइव क्लास भी दिखेगा, वीकली टेस्ट भी दिखेगा, डेली टारगेट भी दिखेगा। बोल रहा हूं ना, ये कोर्स नहीं है, जान लगा रहा हूं। स्ट्रैटेजी के अंदर आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, जो टॉपिक आपको जरूरत है, हर एक टॉपिक दोस्त, ठीक है। उसके बाद इसके बाद भी अगर किसी को भी कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हैं।